हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान का पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा यहाँ पर छाछ भी रेडी हो चुकी है क्योंकि आज हम दही फुल्के बनाने वाले हैं, और चटनी भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये वाले चने बॉईल होने के लिए। और ये हमारे यहाँ ना रोज़ों में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, मतलब समझ लो डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ना, ये मस्ट है। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ इस वाले रूम में। ये है गार्ड रूम। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये हमारे घर का एक अलग से रूम है और इसके अंदर रखी हैं कुछ चीज़ें। तो मैं आई हूँ वाटरमेलन लेने। वैसे आज के लिए हो गया, लेकिन मैं अभी एक फ्रिज में रख दूँगी, क्या पता कोई इवनिंग में मांगने, मतलब इवनिंग में कोई, मेरी बहनें हैं ना, सब बहनें, मतलब मेरी बहन और भैया ना, अक्सर मैं तो चपाती खा लेती हूँ, मतलब मेरा तो फिक्स है कि मुझे चपाती खानी है, लेकिन वो लोग नहीं खाते, वो फ्रूट्स खा के पेट भरते हैं। तो मैं ये लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं। ये देखो, ये बेसन ना हमने इस बार बहुत कम मंगाया था, और ये मेरा भाई पूरा ही 10 kg ले आया, जबकि इस बार हमने तो सिर्फ और सिर्फ 5, पहले 3 kg लिखा था, फिर 5 लिख दिया था, और फिर ये पूरा आ गया 10 kg। तो इसलिए हमने इसे भी यहीं पे रख दिया, क्योंकि अंदर तो अभी हमारे पास ऑलरेडी था, बस हमने एडवांस में मंगा लिया था। इसे मैं करूँगी वॉश, और उसके बाद ये जाएगा फ्रिज में। पर ये रोज़े का पानी भी बन चुका है, और ये अभी आधा जगह, क्योंकि इसके अंदर अभी आइस ऐड करनी है। और देखो, ऊपर फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब देखो ये कैसे एडजस्ट करती है, अपनी महारत दिखाते हुए। यहाँ पर हो रहा है बैटर रेडी दही फुल्के का, मतलब दही तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और आज ना ये अम्मी ने करा था, क्योंकि मेरी बहन भी खैर कर लेती है, अच्छा करती है वो भी, लेकिन जो अम्मी करती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और इसकी भी सेम वही रेसिपी है एक तरीके से। इसके अंदर सबसे पहले डाली है ये अनियन, छोटी छोटी चॉप करी हुई। और आज ना ज़्यादा बनाए थे हमने दही फुल्के, लास्ट टाइम तो कम बनाए थे। और इसके अंदर लाल मिर्च डाली है पिसी हुई 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाला है नमक। इसके अलावा डाला है चंकी चाट मसाला, और क्या डाला था, और इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी डाली थी, और साबुत ज़ीरा डाला था। आप चाहें ना तो, अगर आपको साबुत ज़ीरा नहीं पसंद, वैसे ये सबको ही पसंद होता है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है बॉडी को। तो आप चाहें तो ये पिसा हुआ भी डाल सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर डाला है 2 to 3 टेबल स्पून सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है, जिंजर का नहीं डालना होता, क्योंकि उससे ना किसी किसी को जिंजर का स्मेल ज़्यादा आती है, तो इसलिए ना इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसके साथ डाला है इसके अंदर ये बारीक बारीक कटा हुआ धनिया, और साथ में मिर्च। और इसे पूरी मेहनत से इस तरीके से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके। और बस अब अम्मी ये अच्छे से घोल देंगी। फिर ये इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल जब ये मिक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वाटर जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी रखनी है कुल मिला के। और ये देखो, मैंने आज क्या काम ख़राब करा है, मैं बताती हूँ। कि पिछले रमज़ान ना, पूरे रमज़ान मैंने ये चने भिगोए भी हैं और बॉयल भी कर रहे हैं, लेकिन इस रमज़ान ना ये हर बार अम्मी कर रही थी। और पता नहीं मुझसे कैसे ये चीज़ हुई कि आज मैंने ये पहली बार इस रमज़ान में उबलने के लिए रखे थे, और पानी कम रह गया। क्या हुआ कि थोड़ी सीटी बाद ही ना इसमें से ना स्मेल आने लग गई थी, और अम्मी किचन में नहीं थी। अम्मी ने फिर भी आकर कहा कि मुझे लग रहा है कि चने लग गए। मैंने कहा नहीं अम्मी, पानी तो ठीक रखा था। अम्मी ने कहा चलो ठीक लग रहा है तो ठीक होगा। और जब फिर ना अम्मी 2 मिनट खड़ी रही, फिर अम्मी ने कहा नहीं स्मेल आ रही है, बंद कर दो प्रेशर कुकर। उसके बाद इसकी जब इसका जब प्रेशर रिलीज़ हो गया, तब देखा ना तो सच में ये नीचे से लग चुके थे, बहुत ज़्यादा नहीं लगे थे। इवन कि कुकर भी बहुत आराम से धुल गया। मुझे तो यही डर लग रहा था कि कुकर नहीं धुला ना तो फिर अम्मी ने बहुत डांटना है। और ये भी ना अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी को ना स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि ये जल रहे हैं, नहीं तो फिर मैं तो कहती रहती नहीं अम्मी स्मेल नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो जलने वाली स्मेल नहीं आ रही थी। बस अम्मी को पहचान है ना, एक्सपीरियंस तो अम्मी को पता लग गया था। और इसके बाद यहाँ पर ये हो रहे दही फुल्के। आज ना मैं बहुत जल्दी लगी थी काम में, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सारा काम हो गया था। और उसके बाद ना दुआ मांगने का टाइम भी बच गया। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ, दही फुल्के ना, ये जो फुल्के हैं, मैं बार बार दही बोलती हूँ,
जो फुलके हैं ना उनको इस तरीके से डालना होता है कि जब आप डालें ना तो फ्लेम होनी चाहिए बिल्कुल स्लो, और फिर मीडियम फ्लेम पर इनको इस तरीके से रहने देना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि एक साइड से पक गए हैं ना, तब इन्हें पलटना होता है और हाई फ्लेम पर नहीं पकाना होता, क्योंकि इनका ना फिर कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये अंदर से पके नहीं होते। मतलब अंदर से ये जो इसका बैटर है ना वो एकदम गीला गीला लगता है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने कर लिए थे। और यहाँ पर ना ये आलू मैंने इस तरीके से गोल गोल सर्कुलर शेप में कट कर लिए, ना ज़्यादा मोटे और पतले बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़े पतले होने चाहिए कि मतलब, क्योंकि पहले से ये प्री कुक नहीं है ना, तो हमें ऑयल में ही कुक करना है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें इस तरीके से इनकी कोटिंग करनी है वन बाय वन। इस तरीके से हो गई इसकी कोटिंग, और अब ये जाएगा सीधा ऑयल में। और ये जो इसका बैटर बनाया ना, ये बहुत सिंपल तरीके से रेडी कर रहा है। मतलब वही नॉर्मल मसाले नमक डाला है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ना ये थिक नहीं रखना और थिन भी नहीं रखना एज़ यूजुअल। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोडा भी डाला था, और फिर इनको बस इस तरीके से कोट करके डाल देंगे। बैटर जो है वो मैंने अराउंड 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद ये सारे इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं बताती हूँ कि जब हम इन्हें डाल देंगे ना, तो इन्हें मतलब बहुत बार बार नहीं चलाना। जब लगेगा कि हाँ एक साइड से ये हो चुके हैं ना, तब इन्हें पलटना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर आप बीच में इनके अंदर चमचा घुमाएंगे ना, तो फिर जो बेसन है वो आलू के ऊपर से हट जाएगा, और इस तरीके से फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। और इसके अलावा चने भी मेरे रेडी हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर ये पहले वाली जो दही बड़े जो फुलके मैंने निकाले थे वो ठंडे भी हो चुके हैं, तो वो सारे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और डालने के बाद फिर इन्हें बस इस तरीके से स्पून से मैं एक बार अंदर अंदर डिप कर दूँगी। उसके बाद मैं इन्हें फिर से फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाए। पकौड़ी आर ऑल्सो डन, यू कैन सी दीज आर सो क्रिस्पी। और एक चीज़ और बताती हूँ कि ये ना मैंने बना तो लिए हैं, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे भी लगते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादातर फैमिलीज़ में ना यही बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? पसंद तो सबको है, लेकिन बात ये है ना कि हमारी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है, और अगर इस तरीके से ये एक एक आलू के मैं बनाने लग गई ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज तो खैर मैंने बना लिए थे, क्योंकि आज ये इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बट बड़ी फैमिली होती है ना तो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, और फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम आलू को दूसरे तरीके से कट करके, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कल भी शायद मैंने करी थी शेयर, तो इसलिए हम उस तरीके से बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ लंच पैक। तो यहाँ पर ये मेरे चने भी आर ऑलरेडी डन, और बस अब मैं इनको सीधा लंच के अंदर रखूँगी। साथ में ना जब आप ये चाट बनाते हैं ना चने, मतलब या तो आप प्रोटीन वाला बनाते हैं जिसके अंदर आप ऑयल में इनको ये मसाले में नहीं भूनते, तो उसमें भी अगर आप नींबू निचोड़ेंगे, या फिर इस वाली में भी नींबू निचोड़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर चने भी पैक हो चुके हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बन रहे हैं एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल यानी कि बैंगन के पकौड़े। और साथ में यहाँ पर ये दूसरी बारी के फुलके भी हो चुके थे ठंडे, तो ये भी मैंने डाल दिया। और ये देखो मेरी महानता एज़ यूजुअल कि ये अंदर जा नहीं रहा, और अम्मी ने मुझसे कहा कि जब पहले वाले बहुत देर से डाल रखे थे ना, कि उन्हें निकाल लेना, तो उन्हें लंच में कर देते फिर और डाल देते, लेकिन फिर मैंने इन्हें इसी तरीके से ढक के फ्रिज में रख दिया था। और फिर ये ना जब लंच जाने वाला था, तो ये जल्दी जल्दी मैंने इसके अंदर कर दिए थे। और लंच ना इसके भी कोई समझ लो 15 मिनट्स के बाद गया था, तो मैंने क्या करा था कि ये इस तरीके से करने के बाद ना ये फ्रिज में रख दिया था पूरा का पूरा लंच। और जब बिल्कुल समझ लो ये लंच जाने के लिए रेडी था ना, तब मैंने ये उठा के बाहर वाले इसके बॉक्स में कर दिए थे। और इसके बाद जब ये दही बड़े पैक कर दिए थे, मैं बार बार बड़े बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, दही फुलके पैक कर दिए थे, तो उसके बाद यहाँ पर ये हो रही हैं पकौड़ियाँ पैक। और कुछ रखी गई थी इसके अंदर बैंगन की पकौड़ी, और साथ में कुछ रख दी थी आलू की पकौड़ी। और इस डिश के अंदर ना पकौड़ी आ नहीं रही थी, फिर भी ना हमने ठूस ठूस के रखी थी,
कि खाओ सब मोटे हो जाओ इस रोज़ों में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी ना मेरा प्लान चेंज हो गया। आज तो खैर खाने में तो पनीर बनेगा ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पनीर की पकौड़ी भी बना लूँ। तो यहाँ पर मैं पनीर की पकौड़ी बना रही हूँ और इसके साथ ही साथ ना हमारी किचन में बहुत ज़्यादा शोर आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर आरओ भी चलता है, चिमनी भी चलती है, तो सबका शोर ना एक साथ ही आता है, विच लुक्स सो डिस्टर्बिंग। और ये पकौड़ी तो मेन पनीर की इसलिए करी थी क्योंकि ना आलू की पकौड़ी आज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इसकी हमारी तैयारी ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एज़ यूजुअल वही चीज़ें हैं, पकौड़ी हैं और आज पनीर की भी पकौड़ी हैं, बैंगन की भी पकौड़ी हैं, मतलब बहुत सारी पकौड़ी हो गई हैं आज। और ये हमने चना चाट बनाई है, यहाँ पर दही बड़े हैं, इसके अलावा रूअफ़ज़ा, और आज हमने रायता नहीं बनाया क्योंकि छाछी हो गई है। और यहाँ पर ये है वाटरमेलन और खजूर, और आज हमने फ्रूट्स नहीं कट करे क्योंकि पकौड़ी आज ज़्यादा हो गई थी। तो आज खाने में बना है पनीर एंड आज काफ़ी दिनों बाद बना है। मेरे को तो पनीर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब बस बन गया तो खा लूँगी। ऐसा एज सच मेरा कोई फेवरेट नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट होता है एंड इवन कि मेरे घर में भी है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी एलर्जिक। बस बन जाता है ना तो खाना पड़ ही जाता है। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और लाइक भी कर देना, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।